प्यारे दोस्तों, मानो कितना सौभाग्यशाली है कि उसके पास ओम जैसा महामंत्र है। लेकिन आज मैं ओम के बारे में कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। आज चारों तरफ ये देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ा वितंडा हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अगर वितंडा न कहें तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे क्या कहूँ। आप अपने हिसाब से इसके लिए जो उपयुक्त शब्द प्रतीत हों आप सोच लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास सटा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की कवायद इतनी तेज हो गई है कि आज एक सुधी जन को फिर से अयोध्या के पुनरावृत्ति का खतरा मंडराने लगा है। सोचने का विषय, सोचने का विषय है कि क्या धर्म पर आधारित होकर के हमें अयोध्या जैसी घटना को पुनः दोहराना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई भी मंतव्य देने वाला नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि वस्तु स्थिति का प्रकटीकरण हो, हम ये महसूस करें कि वास्तव में सत्य क्या है। क्या हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं या धर्म के प्रतीकों में उलझ करके ही अपने को बड़ा धार्मिक समझने की भूल कर रहे हैं, या आज तक हमने धर्म को समझने का प्रयास किया ही नहीं। क्योंकि धर्म का सच्चा रूप जिसके मानस में आ गया वह तो सारे प्रतीकों से परे हो गया। उसे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि के बवंडर में पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। क्योंकि हमने पूजा का एक माध्यम बनाया, उसे किसी ने मंदिर कहा, किसी ने मस्जिद कहा, किसी ने गुरुद्वारा कहा। और आज हम इन विषयों को लेकर के इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं कि हम एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। क्या ये उचित है? उचित और अनुचित का तो सवाल बाद में। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि अपनाते हैं तो भी हमें एक बात पर गौर करना पड़ेगा। अगर हम इतिहास में झांकना चाहें तो प्रश्न है कि आप कितने दूर तक के इतिहास का अवलोकन करते हैं। 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल। क्या आपने इतिहास को इससे पहले जाकर के जांचने की कोशिश की है? कल्पना करिए उस आदि मानव की जब किसी भी प्रकार की सभ्यता नहीं थी, जब मानव पशु के समान ही अपना जीवन यापन कर रहा था। उस समय मानव का धर्म क्या रहा होगा? अपनी आजीविका को चलाना, अपना पेट भरना और किसी तरह से इस धरती पर सरवाइव करना, किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रखना। और इसी अस्तित्व को बचाए रखने की परंपरा क्या धर्म नहीं रही होगी? जैसे जैसे मानव सभ्य होता गया, जैसे जैसे उसके अंदर सोच और विचार की शक्ति प्रबल होती गई, वैसे वैसे वह तमाम तरह के पूजा पाठ के विधानों को रचने लगा। क्या यह नहीं लगता कि मंदिर, मस्जिद इत्यादि जो ईश्वर के प्रतीक बनाए गए हैं वो मानव की रचना है? क्या मानव की रचना पर दूसरे वर्ग के मानव अचंभित, आक्रोशित और विरोध में नहीं आते रहे हैं? क्या धर्म को लेकर के इस धरती पर अनगिनत प्रकार के युद्ध नहीं लड़े जाते रहे हैं?
और इतने खून खराबे के बावजूद आज जिसे हम मानव को सभ्यता का विकास कहते हैं, मानव को सभ्यता की पराकाष्ठा कहते हैं, वह मानव आज भी उन उलझे हुए विचारों में उलझ करके अपना सर्वस्व नाश करने पर तुला हुआ है। क्या यह एक प्रश्न नहीं है कि हम धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि धर्म के बारे में बनाए गए मानव की परंपराओं पर उलझ करके आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं? अगर प्रश्न करें कि ये मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं, तो क्या इसका एक उत्तर राजनीति नहीं हो सकता है? क्या हम राजनीतिक कारणों से एक मत को मान्यता प्रदान करते हैं और दूसरे मत को सेकेंडरी मानना शुरू कर देते हैं? जिस मत को मानने वाले व्यक्ति की सत्ता प्रबल होती है, प्रमुख होती है, वह अपनी मान्यता को सबके द्वारा मनवाने की कोशिश करता है। जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर ने अपने साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार कर लिया, उस समय सिकंदर के साम्राज्य में रहने वाला व्यक्ति शायद यह सोचता रहा होगा कि सिकंदर का इतना बड़ा साम्राज्य तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन सिकंदर जैसे शासक का साम्राज्य समाप्त हो गया। हम इतिहास में बहुत पौराणिक काल में न भी जाएं, अगर हम राम, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इत्यादि के बारे में न भी बात करें, तो हम केवल 2000-3000 साल तक के इतिहास के अवलोकन से यही बात पाते हैं कि जब भी हम किसी एक धर्म को पराकाष्ठा पर ले जाकर के अन्य धर्म के मतावलंबियों को पददलित करने की कोशिश किए हैं, तो एक समय आया है कि जब वो सर्वस्व को प्राप्त हुआ, धर्म भी धूल धूसरित हो गया है, वह भी मिट्टी में विलीन हो गया है। जितने भी आतताई तरीके से शासन करने वाले शासक इस सत्ता में आए हैं, इस धरती पर प्रकट हुए हैं, उनका शासन चिरकाल तक तो चलता नहीं रहा है। अगर हम अपने आप को सभ्यता का पुरुष मानते हैं, अगर हम समझते हैं कि हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आकर के अपनी सोच को भी बहुत परिष्कृत कर रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि क्या ये धर्मावलंबी, क्या ये धर्म पर आकृष्ट होकर के, धर्म पर आवृत्त होकर के, धर्म के चारों तरफ अपने जीवन शैली को बुन करके अपने जीविका को चलाने वाले लोग क्या इस मानव सभ्यता का भला करने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वाकई हमारी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि हम तमाम तरह की कुटिल धारणाओं को प्रश्रय दें? आज तो विज्ञान पूरी तरह से ये सिद्ध कर रहा है कि हमें अपने नैतिक जीवन को, अपने दैनिक जीवन को, अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए उन तरीकों की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसे हम पंथ और परंपरा के माध्यम से मानते चले आए हैं। और ये विज्ञान के युग की ही तो बात नहीं है। धरती पर कौन सा ऐसा समय रहा है जब मानव के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और चीज़ रहा हो? आज भी भले हम सभ्यता के आवरण में ढक करके और खूब फैशन परस्ती के आवरण में ढक करके और अपने आप को पूरी तरह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दायरे में समृद्ध और पूरी तरह से सभ्य कहने के बावजूद हम मूल रूप से रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीज़ों पर ही तो आधारित हैं। यह अलग बात है कि आज हम रोटी बेहतर तरीके से खाते हैं, कपड़ा बेहतर तरीके से पहनते हैं, मकान अच्छे बनाते हैं, लेकिन इन तीन बुनियादी चीज़ों के अलावा और सारी चीज़ें अगर हैं तो क्यों हैं? एक सभ्य समाज की रचना के लिए, एक सभ्य संस्कृति के उत्थान के लिए, एक भाईचारे के निर्माण के लिए। तो मैं समझता हूँ कि चाहे मस्जिद को हटा करके मंदिर बना दिया जाए या कोई और शासक वर्ग आवे, जो कि आया, कहते हैं मुगल शासकों ने हजारों मंदिरों को नष्ट करके उसके स्थान पर मंदिर की स्थापना करवा दी। गलत नहीं है,
लेकिन इतिहास में जो घटित हो गया, उन घटित हो जाने वाली अच्छी या बुरी बातों को फिर से उकेरना और एक नए तरह से विप्लव पैदा करना मेरी समझ से तो बड़ी समझदारी की बात नहीं होगी। समझदारी की बात तो ये होगी कि हम ये सोच विकसित करें कि ये सब हमारे पूजा के माध्यम हैं। हम प्रतीकों में उलझ करके न रहें, प्रतीकों के मर्म को समझने की कोशिश करें। चाहे हम मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें या मस्जिद में जाकर के अजान करें या किसी गुरुद्वारे में जाकर के गुरुवाणी पढ़ें या चर्च में जाकर के प्रेयर करें, आखिर हमारा उद्देश्य क्या होता है? मन की शांति, चित्त की शांति। और जो कहा कि हम ऐसा करके स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और ऐसा न करके हमें नरक मिलेगा, तो ये भी धारणा हमारे स्वस्थ समाज की संरचना के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। स्वर्ग का मतलब ये हुआ कि अगर हम सुखी और समृद्ध हैं तो हमारे चारों तरफ एक सुखद वातावरण तैयार होता है और ये सुखद वातावरण ही हमारे लिए स्वर्ग जैसी अनुभूति कराता है, आनंद की अनुभूति कराता है। और अगर हम इसके विपरीत क्रियाकलाप करते हैं तो निश्चित ही नरक की रचना करता है। तो स्वर्ग और नरक के बारे में समझने का एकमात्र तरीका ये है कि इसके तह में जाएं और अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए स्वस्थ तरीकों का विकास करें। परंपरागत तरीकों में जो अच्छा है उसको ग्रहण करें और अगर उसमें कुछ अनुचित है तो उसका हमें पूरी तरह से परित्याग कर देने की बात सोचनी होगी। आज का समाज अगर पूरी तरह से विकासवादी है तो उसे एक प्रश्न और करना चाहिए कि ये धरती इस मानव को क्या नहीं देती है, और धरती जो मानव को देती है उन दी गई चीज़ों का आखिर धर्म क्या है। धरती हमें रत्न देती है, सोना चांदी हीरा मोती, सोने का क्या धर्म है? हिंदू का कि मुसलमान का? चांदी हिंदू की कि मुसलमान की? रोटी हिंदू की कि मुसलमान की? पानी किसका? आग किसकी? धरती किसकी? पहाड़ किसके? नदी झील झरने आकाश किसके? तारे किसके? यानी अगर आप सोचें तो पाएंगे कि धरती ने जो हमें दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, उन दी गई चीज़ों का तो कोई धर्म नहीं है। हमारी सोच ने जो दिया है, मानव की सोच ने जो दिया है, उनको हमने धर्म मान लिया है। उसे आप किसी की व्यक्तिगत सोच क्यों नहीं कहते हैं? आप उसे किसी व्यक्ति की बनाई गई व्यक्तिगत परंपरा क्यों नहीं कहते हैं? आप उस परंपरा पर चलने के लिए प्रतिबद्ध लोगों को पूरी कट्टरता के साथ दूसरों को अपने में शामिल करने के इरादे से हिंसा और रक्तपात करने वाले को धर्म का अनुयायी कैसे कह सकते हैं? धर्म का मतलब तो सीधा एक होता है और वह है स्वभाव। हम प्रकृति के स्वभाव को सोचें कि प्रकृति ने क्या स्वभाव दिया है। वृक्ष के बारे में सोचें, फसल के बारे में सोचें, प्रकृति के स्वरूपों के बारे में सोचें और पाएं कि क्या प्रकृति ने धर्म का विभेदन किया है? क्या प्रकृति ने अनेक प्रकार का धर्म सृजित किया है? क्या ब्रह्मांड में जो नियमावली चल रही है, सूरज का उगना, धरती का घूमना, दिन रात का होना, वर्षा का होना, तमाम प्रकृति के विधानों के बारे में सोचें। क्या इसमें अनेक प्रकार के धर्म हैं? क्या ये धर्म है? नहीं, ये धरती का स्वभाव है। धरती रत्न गर्भा है, धरती सच श्यामला है। धरती हमें जीवन देती है, हमें जीवन के उपाय देती है। धरती हमें जीवन धारण करने, बनाए रखने के लिए तमाम तरीके देती है, खाने पीने और रहने के लिए साधन सामग्री देती है। लेकिन धरती ने तो कोई धर्म नहीं बनाया।
जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो मन करे सो कहें, लेकिन वो जो परम सत्ता को संचालित करने वाला एकमात्र तत्व है, वो जो परम सत्ता को संचालित करने वाली एकमात्र जो शक्ति है, उसने शक्ति के वितरण में किसी भी प्रकार के धर्म का आश्रय लिया क्या? तो विचार करिए कि ये धर्म का आश्रय लिया है, जिस पर हम लड़ाई करते हैं, जिस पर हम संपत्ति के होने का दावा करते हैं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उनका है, और इसे मैं अधिग्रहण कर लूँगा, इसे मैं छीन लूँगा, इसे मैं हरगिज़ नहीं दूँगा। इस तरह की सोच तो मानव की सोच है। मानव ने क्यों इस तरह की सोच पैदा की? गहराई से सोचिए। लालच के चलते, अभिलाषा के चलते, अपनी प्रतिष्ठा को, जो बनाई गई प्रतिष्ठा है, जो आरोपित प्रतिष्ठा है, ये मान्यता विकसित की गई कि खूब ढेर सारी ज़मीन होने से वो संपत्तिशाली होता है, खूब ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात को धारण करने वाला व्यक्ति संपत्तिशाली होता है। और इस तरह से उसने संपत्ति और समृद्धि की जो मानवीय परिभाषा गठित की, सृजित की, उन गठित और सृजित परिभाषाओं पर लड़ने के लिए हम आमादा हैं। लेकिन संपत्तिशाली कौन है? समृद्ध कौन है? इस धरती पर धनी कौन है? धरती पर धनी कौन है? जरा सोचें। धनी तो वो है जिसे हम मानव कहें। मानव बड़ा धनी है। क्यों? क्योंकि मानव के पास जो धन है उसकी हम चर्चा करें कि ईश्वर ने मानव को जो धन दिया है, 2 आँखें जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, प्रकृति की लीला देखते हैं, कान जो हमारे सुनने के लिए पूरी तरह से हमारा साथ देते हैं, जो मानव की इंद्रियां हैं, मानव की चेतना है, मानव की सोच और समझ है, मानव की बुद्धि है और उसका विकास है, इस धन को सोचें। वैसे शास्त्र में कहा गया है कि इस धरती पर 3 ही प्रकार के धन होते हैं। 3 ही प्रकार के धन होते हैं। कहा कि पृथिव्यासु त्रीणि रत्नानि अन्नम आपः सुभाषितम। इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, अन्न, भोजन, आप माने जल, और सुभाषित माने मीठे बोल। यानी कि अगर जीवन जीना है तो भोजन और जल के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भोजन और पानी ये प्रथम और द्वितीय स्तर के महत्वपूर्ण धन हैं। और तीसरा है सुभाषित माने मीठे बोल, सामंजस्य, प्रेम, करुणा। तो कहा पृथिव्यास त्रीणि रत्नानि अन्नम आपः सुभाषितम। और मूर्खा प्रस्तर खंडेशु रत्नानि इव विधीयते। अरे वो तो मूर्ख होते हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि अगर ये पत्थर के टुकड़े नहीं हैं तो क्या है? और अगर ये बहुमूल्य है तो धरती की ही तो देन है, धरती की ही तो रचना है, और धरती ही ने तो हमें दिया है। और बावजूद इसके कल्पना करिए कि अगर ये घोर बाजारीकरण का दौर न होता तो सोने का टुकड़ा और कोई और पत्थर अंतर क्या हुआ? केवल यही न कि वो बड़ा चमकता है, तो पत्थर को भी चमका करके रंग रोगन लगा करके हम सोने जैसा आभास दिला सकते हैं। लेकिन नहीं, ये जो धन और संपत्ति का वैभव पाने की मानव की रची हुई परिभाषा है, इन रची हुई परिभाषाओं के चलते मानव ने मानव से अपनी दूरी बना ली है। वह सोचने पर आमादा नहीं है, वह सोचने की कोशिश नहीं करता है कि वास्तव में धनी कौन होता है। अरे धनी तो एक ही है जो इस पूरे जगत को चला रहा है, और हम सब उसके धन हैं। उस परमात्मा के हम सब धन हैं। और बस अंतर इतना है कि मानव जरा सोच और विचार में आगे बढ़ गया है तो उसने प्रकृति के सारे साधनों को, प्रकृति की सारी सामग्री को अपना धन समझने की भूल कर बैठा है। लेकिन हे मानव,
सबसे बड़ा धन करुणा है, प्रेम है, भाईचारा है, सामंजस्य है, एक साथ मिलकर के रहना है। और अगर सोचें तो मानव की सत्ता क्या है? प्रकृति के समक्ष मानव की सत्ता क्या है? थोड़े दिनों की जिंदगी, और जिसमें हमने अपने अहंकारवश, अपने मानवीय रचनाओं के द्वारा सृजित अहंकारों के वशीभूत होकर के हमने पूरी तरह से प्रकृति के विधान को उलट देने का संकल्प ले लिया है। नहीं, हम जितना प्रकृति को जानेंगे, हम जितना इस संसार को जानेंगे, हम जितना मानव की रचना और प्रकृति की रचना के बीच में अंतर करने की कला सीखेंगे, उतना हम वैमनस्यता से दूर होंगे, एक दूसरे से भाईचारे का निर्माण करेंगे। आज मैं अपील करना चाहूँगा, लोगों को यह सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के धन को अपना धन समझने की भूल न करें। अगर वो उनके लिए धन है भी तो मुख्य रूप से उनके सुरुचिपूर्ण जीवन को निर्वाह करने का, उनके सुरुचिपूर्ण जीवन की शैली को संचालित करने का एकमात्र माध्यम है। और धर्म जो पूरी तरह से प्रकृति की रचना है, जो स्वभाव के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, उस स्वभाव को समझना है। मानव का स्वभाव है कि वह अन्य के स्वभाव को समझ सकता है, अलावा मानव के किसी अन्य जीव में ये शक्ति नहीं है। तो मानव इतना शक्तिमान होकर के अगर वह प्रकृति के द्वारा दिए गए सोच के उपहार का उचित उपयोग नहीं करता है, तो वह पूर्व काल की भांति इसी तरह से पशुवत लड़ता रहेगा, मरता रहेगा, और फिर उसका कोई निर्वाण नहीं होगा। हमें सोचना चाहिए कि हम वास्तव में कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और ये सोच करके हमें धर्म की सही परिभाषा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, और धर्म का सबसे सही स्वरूप ये होता है कि हम अपना स्वभाव जानें, हम प्रकृति का स्वभाव जानें, और फिर दोनों में सामंजस्य स्थापित करें और आनंदपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लें। धन्यवाद।